हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सहाफ़ी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। खबरें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लोग सवालात कर रहे हैं। मुझसे लोगों ने सवाल किया कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। देखिए, एक सहाफ़ी होने के नाते मैं आपको बताता चलूँ कि जब किसी सहाफ़ी को, नोट कीजिएगा, जब किसी सहाफ़ी को खालिसतन वाक़ियतन सहाफ़त और सच्चाई की वजह से गिरफ्तार किया जाए, उसको दबाया जाए, तो ये सहाफ़त और सच्चाई पर हमला होता है। अवाम को और सहाफ़ियों को उसका साथ देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आजकल मसला ये है, दो किस्म के सहाफ़ी पाए जाते हैं। एक तो वो जो खालिसतन वाक़ियतन उस सहाफ़त की उसूलों के तहत सहाफ़त करते हैं, और दूसरे वो जो सहाफ़त की नाम पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया डिपार्टमेंट बन जाते हैं, जो सहाफ़त के नाम पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। मसला यहाँ से होता है। अलमिया ये है कि बड़े बड़े सहाफ़ी पाकिस्तान में आजकल इस मसले का शिकार हो चुके हैं। जब हुकूमत होती है तो उनके मज़े होते हैं, उनको कोई बैन नहीं करता। हुकूमत जाती हो तो वो भी साथ में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि देखें, सबसे पहली क्लास जब आप सहाफ़त लेते हो तो आपको पहली चीज़ ये सिखाई जाती है कि सहाफ़ी का कोई कोई कौम नहीं होती, सहाफ़ी का कोई माशरा नहीं होता, सहाफ़ी का जो है कोई रंग नस्ल कोई चीज़ नहीं होती। सहाफ़ी खालिसन सहाफ़त करता है। जब वो कलम उठाए, जब वो कैमरा ऑन करे, उसको तमाम चीज़ें साइड पर रखकर न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के कैंपेन करने लग जाएं, प्रोपेगेंडा करने लग जाएं, देन आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। चाहे आप सच्ची बात ही क्यों नहीं कर रही हो, लेकिन आपका अंदाज इस तरह होना चाहिए कि लोगों को वो चीज़ न्यूट्रल लगे। अब जहां तक इमरान रियाज खान साहब की बात है, मेरी मेरी इनसे एक साल पहले भी एक हमारी बात हुई थी, जिसके बाद वो पूरा ट्रेंड चला था सोशल मीडिया पर। वो मैं उसकी तरफ भी आऊंगा। देखें, जब सहाफ़ी सहाफ़त करता है तो वो ब्लैकमेलिंग नहीं करता, वो सियासत नहीं करता। वो आके जो है वो खबर ब्रेक करेगा। मैं आपको सिर्फ सहाफ़त के उसूल बता रहा हूँ। सहाफ़ी होने के नाते आप जो भी अपनी फीलिंग रखते हैं वो रखें, मुझे प्लीज़ इसमें तनकीद का निशाना मत बनाइएगा। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ। देखें, अगर मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे कोई खबर मिली, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगले दिन उस खबर की तहकीक करके फ़ौरन आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि आवाम को फ़ायदा हो और सहाफ़त के उसूलों पर मैं पूरा उतरूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं कल एक खबर बताऊँगा, मैं परसों बताऊँगा, मैं ब्लैकमेल करने लग जाऊँ, मैं कहूँगा अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं खबर बताऊँगा, that's not how the journalism works, that's how the politics works। जर्नलिज्म में आपको क्लियर एंड कट बात करनी होती है, एंड आप खबर को डिले नहीं कर सकते। अगर आपने खबर को डिले किया, इसका मतलब वो खबर पुरानी होगी, खबर का वो असर नहीं होगा। ये भी सहाफ़त के उसूल है। उसके बाद जब आप कोई वीडियो बनाते हैं, उसमें 5 Ws 1 H, इसका मुराद ये कि आपको पूरी खबर देनी होती है। व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, whom और हाउ, ये तमाम चीज़ें आपने मुकम्मल करने के बाद खबर देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आधी खबर दी, आवाम को मिसगाइड किया, उसके बाद आप खबर को भूल गए। ये थी कुछ सहाफ़त के उसूल। अब आप देख लें कि इमरान रियाज खान इस पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। जहां तक इमरान साहब की बात है, इन्होंने एक साल पहले एक बात की थी। मैं वो वीडियो भी आपके सामने लगाऊंगा, जिसके बाद पूरा ट्रेंड चला था। वो ये था कि इन्होंने कहा था कि जो मौलवी हैं इसराइल के खिलाफ दुआएं कर रहे होते हैं और कश्मीर के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। दुआओं से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल करना चाहिए। इन मौलवियों को चाहिए कि इसराइल के खिलाफ बात करें। हालांकि मौलवी तो कितने अरसे से बात करते आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा था कि ये मौलवी इसलिए बात नहीं करते क्योंकि इनको यूएई से चंदा मिलता है, मोबाइल मिलते हैं, गाड़ियां मिलते हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा जी ठीक है, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप एविडेंस दें। एविडेंस नहीं दिया। पूरा ट्रेंड चला, इमरान रियाज खान माफी मांगो, वी स्टैंड विद मोहम्मद आफाक खान, बट नो, इसने कोई एविडेंस नहीं दिया। एक साल गुजर गया। सो विच काइंड ऑफ जर्नलिस्ट इज ही? वॉच दिस वीडियो एंड यू विल फाइंड आउट योरसेल्फ। के खिलाफ पैसे आते हैं ना, चंदा आता है, पैसे आते हैं, मजे आते हैं, इसलिए नहीं बोलेंगे। ये चैनल मैंने बनाया ही सच बोलने के लिए। आप जो मर्जी कर लें, यहां तो मैं बताऊंगा आपको। चंदा आ रहा है ना सऊदी अरब से, पैसे आ रहे हैं अरब ममालिक से। अब आपने ये वीडियो देख ली, अब आप खुद बताएं कि इन्होंने इस बात के कोई एविडेंस नहीं दिया था। उस दिन से मैंने ये बात तय कर ली थी कि जो हजरत हैं, इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम की क्या मेंटालिटी है। इनको जज्बाती बातें अच्छी लगती हैं। इनको जो हुकूमत में उसको चार गाली दे दो अच्छा लगता है। इनको जो है आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कुछ बोल दो, इनको अच्छा लगता है, और ये चीज़ अच्छी होती है। देखें, मैं कहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, पावर में हो या पावर में ना हो, आप अगर हक और सच की बात करेंगे, आपको हर किसी के लिए एक जैसी टोन रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी टोन एक के खिलाफ अजीब है, दूसरे के खिलाफ आपकी टोन अजीब है, उसके बाद आप एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसों में जाके तकारीर करते, चाहे वो हामिद मीर हो, चाहे वो इमरान रियाज खान हो, चाहे वो सलीम साफ़ी हो, आप पॉलिटिकल पार्टीज के जलसों में जाकर तकारीर करते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज की तकारीर में जाकर तकारीर करते हैं। दैट्स नॉट हाउ द पॉलिटिक्स वर्क्स।
obviously اگر آپ سچی اور حق کی بات بھی کر رہے ہو نون لیگ والے آپ کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر سلیم صافی کی بات کی جائے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یار یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, وہ عمران خان والے اس کو گالیاں دیں گے. And that's how this is what's happening. So میرا یہ ماننا ہے کہ عمران ریاض خان کو صحافت کی جو ہے وہ سیٹ سے نکال کر اگر آپ ان کو ایک خالص لیڈر بنانا چاہتے ہیں that's a different thing. پاکستان میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ صحافی جو ہے وہ لیڈر بننے لگے ہیں, لیکن اگر وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھل کر ان کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی جوائن کر لیں, لیکن ایٹ لیسٹ صحافت کے نام پہ یہ چیزیں نہ کی جائیں. شاید آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں, آپ مجھے گالیاں دو کہ آپ جو بھی کرو, لیکن صحافت یہ چیز نہیں ہوتی ہے. صحافت ہرگز یہ نہیں ہے. صحافت کے اصول آپ صحافیوں سے پوچھیں and then you will find out کہ how the journalism works. باقی میری یہ دعا ہے, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ ریلیز کیا جائے. اینڈ آف دا ڈے وہ ایک جرنلزم سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں منسلک ہیں. یہ صحافت پر حملہ ہے, اور باقاعدہ جنہوں نے گرفتار کیا ہے وہ کھل کر بتائیں کہ ان کو کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے, ان کا گناہ بتایا جائے لوگوں کو کہ کس نے ایف آئی آر کٹوائی, کس بات پر کٹوائی, وہ ایویڈنس موجود ہے یا نہیں ہے موجود, کورٹ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور صحافی جو ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اینڈ آف دا ڈے اس چیز کو اتنا زیادہ بڑا کرنے کے بجائے, اس سے پہلے کہ کسی کا نقصان ہو, کسی کی فیملی کو نقصان ہو, کوئی جو ہے ایجنسیز زیادہ بدنام ہو یا کسی پر بلا وجہ ایکوزیشن ہو, آئی تھنک اس میٹر کو جتنا جلدی سالو کیا جائے اتنا ہی صحافت کے لیے, سیاست کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا. If you like this video, make sure you share this. Thank you very much. Take care. اللہ حافظ.